How are you all? I hope all of you are doing very well. So, dear students, here I am again, your teacher Divyashri. So, as in my previous class, I explained you about noun, right? So, what are nouns? As I explained you, और noun को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. संज्ञा मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव के नाम, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं. As we are doing English, so I will say noun, the name of any person, place, creature or anything. It is noun. Naming word is a noun. जैसे कि आपको पता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है. Everything all around us are having names. और आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है noun and its types. तो noun क्या है वो आप सबको क्लियर होगा. Name of person, place, thing or any creature. Now टाइप्स पे आए तो नाउन के 7 डिफरेंट टाइप्स हैं. उन 7 डिफरेंट टाइप्स में नाउन आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन. और टोटल जो 7 नाउन हैं वो हैं इंक्लूडिंग कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, gerund and infinitive. Gerund and infinitive they also act as a noun. तो टोटल ये हमारे 7 different types of nouns हैं, इनकी types हैं. और आज जो मैं आपको explain करने जा रही हूँ वो है proper noun, common noun, material noun and collective noun. Proper noun. Proper noun की बात करें तो जैसे मैं आपसे कहूँ रवि, रीमा, पफी, मुंबई, पाकिस्तान और बहुत सी चीज़ें जिनके एग्जैक्ट नाम हैं, स्पेसिफिक नाम हैं. हर वो चीज़ जिसका पर्टिकुलर कोई नाम है, स्पेसिफिक नाम है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, वो आ जाते हैं प्रॉपर नाउन में. तो नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. इसी तरह से अगर हम किसी सिटी की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, जगह के नाम लें, तो उनके स्पेसिफिक नेम जो हैं, जो हम उनको किसी स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, वो उनका प्रॉपर नाउन कहलाता है. ठीक है. अगर मैंने कहा मुझे जेटर पेन चाहिए, आई वॉन्ट जेटर पेन, तो जेटर इज ए कंपनी फॉर दैट पेन. So that particular pen having name Jetter, so it means it is that pen's proper name, so it is a proper noun. The name of that pen is its proper noun. Wherever you are calling the thing, either person, place, creature, anything with a proper name, right? So that is what? That is its proper noun. It is called proper noun. I hope you understood this thing. अब वहीं अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, when we are talking about any person, so there are categories. There is a class कि मैं किस प्रजाति की बात कर रही हूँ. कि अगर कुछ बच्चों के बारे में बोला, अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर, तो गर्ल्स, देयर आर सो मेनी गर्ल्स. तो मैंने जो एक शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, जो नाउन इस्तेमाल किया गर्ल्स, सो वो क्या है, वो कॉमन है. यानी कि अगर वहां पे 4 लड़कियां खड़ी हैं तो वो चारों की चारों लड़कियां हैं. मैंने उन सब के लिए इस्तेमाल किया. मैंने ना तो उनका नाम लिया, मैंने किसी को स्पेसिफिक नहीं बुलाया. मैंने कहा देयर आर 4 गर्ल्स स्टैंडिंग इन द पार्क. It means that is common noun. Girls, it is a common noun. Are you getting me? अगर मैं उनका नाम लेकर बुलाती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. राइट? सो काउ, एनिमल, सिटी. अब मैंने कहा काउ,
राइट आप इसमें बोल सकते हैं क्योंकि cows are having their different breeds. Cows are having their different breeds. तो cow here it is common. अब they are also having different color. So which cow? White cow, brown cow, black cow, which cow? So it is difficult for you identify without proper noun. It is common noun if you are calling someone with a common name. It is common name. It means अगर मैंने गर्ल बोला तो जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए गर्ल. अगर मैंने अंकल बोला तो जितने भी अंकल हैं सबको अंकल. राइट अब इसी तरह से मैंने पेन बोला तो कितने पेन है तो दैट इज कॉमन. जब तक मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगी, स्पेसिफिक नेम नहीं बताऊंगी, इट मीन्स दैट इज कॉमन ओनली. पेन. ओके आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. अब हम आ जाते हैं हमारे मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन पे. तो मटीरियल जैसे कि मटीरियल हो गया या कोई सबस्टांस हो गया जिसे हम हिंदी में कहेंगे कोई धातु हो गया. ठीक है हर चीज जो वस्तु है, ठीक है धातु है, वस्तु है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है. एनी दैट थिंग दैट इज मैन मेड और नेचुरल थिंग, in English we say thing. Okay so that comes under material or substance, right? So that all are called as their names. Okay their names are called as material noun, like silver, iron, gold, anything, soap, brick, milk. So what are these? The names which I am taking, these are material noun. These names are material noun. Okay अभी आप ये कहिए, देखिए जैसे यहाँ पर है सोप. सोप इज मैन मेड मटीरियल. ओके बट है तो मटीरियल ही ना. सो व्हाट इट कम्स. सो सोप व्हेन आई टेक सोप नेम, व्हेन यू सी दिस वर्ड सोप तो आपको समझ में आना चाहिए कि सोप एक मटीरियल नाउन वर्ड है. ब्रिक, ब्रिक भी क्या है? एक नाउन है. लेकिन कौन सा नाउन है? नाम है. ब्रिक नाम है, नाउन है, बट कौन सी टाइप है ये नाउन की? इट इज अ मटीरियल नाउन. ठीक है आयरन, आयरन भी नाम है. इट इज अ नाउन बट विच नाउन इट इज? इज इट कॉमन? इज इट प्रॉपर? कौन सा नाउन है? दिस इज मटीरियल क्योंकि इट कम्स अंडर सबस्टेंस, इट कम्स अंडर मटीरियल. राइट तो मटेरियल में जितने भी धातु आते हैं आइदर दे आर मैन मेड और नेचुरल, सो दे आर कॉल्ड एज मटेरियल नाउन. तो इट इज वेरी सिंपल एंड इजी दैट ऑल सबस्टेंसेस और मटेरियल व्हिच यू सी अराउंड यू, दे आर हैविंग नेम्स एंड दे आर कॉल्ड एज come under material noun. Right now in the same way we talk about collective noun. जब आप किसी चीज को झुंड में पुकारते हैं, झुंड किसी चीज का देखते हैं, either it is group of people, crowd of people, और अगर आप बहुत से इकट्ठे पक्षी देखते हैं उड़ते हुए, when you are seeing that few birds are flying in the sky, so what you will say? You will say flock of birds. So the particular word that you use here, flock. So what is a flock? फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन. और ये शब्द का प्रयोग हम, इस नाउन का प्रयोग हम करते हैं जब हम पक्षी झुंड में जब हम देखते हैं पक्षियों को उड़ते हुए तो हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. राइट अगर आप बहुत सारे शेर एक साथ जंगल में बैठे हुए देख लेते हैं, यू गो टू जू एंड यू सी दैट 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ लायंस आर सिटिंग टुगेदर, तो व्हाट यू विल से? You will use a common word for that and you will say pride. I saw a pride in the forest. So the person who is listening you will clearly understand that कि आपने शेरों का झुंड देखा. Understood? Right? In the same way अगर आप सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं, you will say either you say people or you will say crowd. Right? तो इस तरह के जो शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं, तो जो इस ग्रुप में जिन शब्दों का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, उन नेम्स को हम कहते हैं collective noun. I hope you understood collective noun also. So the difference between material noun and collective noun is very easy, right? Dear kids, today we have done proper noun, common noun, material noun and collective noun. I want that if you want that I repeat it again, I will explain you again. Please write in the comment box. Okay? So and please watch it, understand it, right? And practice it. Have a nice day.